गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आर्ट कोडिंग में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि HTML में क्लास एट्रीब्यूट क्या होता है, इसको किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। ये हालांकि ये पार्ट जो है ये हमारा CSS के अंदर आता है, लेकिन हमें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। HTML हम कर रहे हैं लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, तो थोड़ी बहुत जगह हमें ये यूज करना पड़ता है। तो हमें जान लेते हैं कि HTML में क्लास एट्रीब्यूट को किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि द HTML क्लास एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द क्लास फॉर HTML एलिमेंट। मतलब क्या है, जो क्लास एट्रीब्यूट है वो यूज किया जाता है किसके लिए, किसी भी एलिमेंट को, जैसे किसी भी HTML एलिमेंट के लिए, मतलब इसको स्पेसिफाई करने के लिए हम क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। किसी भी HTML एलिमेंट को स्पेसिफाई करने के लिए हम क्लास एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। समझ गए। तो नेक्स्ट आता है मल्टीपल HTML एलिमेंट कैन शेयर द सेम क्लास। और एक चीज़ समझिए, जो क्लास होता है आप वहाँ पे मल्टीपल क्लास बना सकते हैं। मतलब क्लास एट्रीब्यूट के अंदर आप मल्टीपल क्लास नेम दे सकते हैं। ठीक है। जैसे क्या होता है कि आपका कोई यहाँ, जैसे ये एट्रीब्यूट आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे लिया हूँ डिवीजन लिया है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिवीजन दिया गया, इसलिए मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने डिवीजन टैग आपको एक्सप्लेन किया था कि डिवीजन टैग होता क्या है। ठीक है। तो आप, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा डिवीजन टैग क्यों यूज किया गया है। ठीक है। सो अब बात करते हैं क्लास की। तो क्लास क्या होते हैं, यहाँ पे लिखा है शेयर द सेम क्लास, मल्टीपल एलिमेंट कैन शेयर द सेम क्लास। जैसे कि यहाँ एक क्लास है सिटी, सो इसके अंदर आप बना सकते हैं City1, City2, City3। तो मल्टीपल क्लासेस आप बना सकते हैं क्लास एट्रीब्यूट के अंदर। ठीक है, मतलब मल्टीपल क्लास आप बना सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, द क्लास एट्रीब्यूट इज ऑफन यूज टू पॉइंट द क्लास नेम इनटू द स्टाइल शीट। देखिए, स्टाइल शीट मतलब क्या है, ये CSS का पार्ट हुआ। स्टाइल शीट, जब हम किसी भी शीट को स्टाइल करते हैं, CSS का यूज़ करते हैं। मतलब जब हम यूज़ करते हैं CSS, तो वहाँ पे क्लास को यूज़ कैसे करते हैं, वो डॉट से यूज़ करते हैं। डॉट लगा के क्लास नेम यूज़ करते हैं। जैसे क्लास नेम ये सिटी है तो डॉट सिटी, यहाँ पे सिटी, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन करके फिर अपना क्लास, अपना प्रॉपर्टी लिखते हैं, अपना स्टाइलिंग करते हैं, अपना कोड लिखते हैं CSS का। ठीक है। तो वो आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इट इज़, यहाँ से देखिए, इट कैन आल्सो बी यूज बाय द जावास्क्रिप्ट टू एक्सेस मैनिपुलेट द एलिमेंट विद द स्पेसिफिक क्लास नेम। क्लास नेम का यूज करके क्या कर सकते हैं, हम जावा स्क्रिप्ट के द्वारा भी इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक। और सिंटेक्स क्या है क्लास का, राइट ए डॉट पॉइंट करेक्टर, इसे डॉट बोलिए या पॉइंट बोलिए या करेक्टर बोलिए। ठीक। सो डॉट जो है इस तरीके से हम एक्सेस करते हैं। सपोज अगर आपको एक क्लास को, इस पूरे डिवीजन को एक्सेस करना है, तो आप कैसे एक्सेस करेंगे, डॉट, ये आपका, इसके आगे आपका आ जाएगा सिटी, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिटी। उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं, उसके अंदर हम अपना करते हैं कोड। इसका कोड CSS का कोड। और इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, चलिए वो प्रैक्टिकल करते हैं। हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं और इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि क्लास को किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सो मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर रहा हूँ, आप भी अपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लीजिए और वहाँ पे हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सो मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुका हूँ और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ। फाइल का नाम मैं लिख देता हूँ सिंपल सा, एक class.html। सिंपली मैंने ये लिख दिया। इसके बाद मैं किया शिफ्ट के साथ 1, देन इंटरप्रेस का स्ट्रक्चर हमारा आ चुका है। ठीक। तो मैं एक हेडिंग सिंपली बना लेता हूँ, जैसे प्रीवियस वीडियो में बनाता आता हूँ। सो यहाँ पे हम लोग क्या लर्न कर रहे हैं टुडे। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, टुडे वी आर लर्निंग क्लास एट्रीब्यूट। ओके। सो अब इसके बाद हम आते हैं, अपना एक डिवीजन बनाते हैं। डिवीजन कैसे बनाना आपको पता है, मैंने प्रीवियसली बताया था। डिवीजन होते हैं और इस तरीके से यूज़ करते हैं। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक P टैग ले लेता हूँ। सबसे पहले एक H1 टैग ले लेता हूँ। H1 नहीं, मैं H2 टैग ले लेता हूँ। H2 टैग के बारे में आपको पता है, अगर नहीं पता है तो गाइस आप प्रीवियस वीडियो को जाके यहाँ पे देखिए।
जो हेडिंग्स और पैराग्राफ का एक वीडियो मिलेगा, वहाँ पे H1 से लेके H6 तक टैग होते हैं, जिसको मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। मैंने H2 टैग यहाँ पे ले लिया। H2 टैग में मैं लिख देता हूँ जैसे कि हेडिंग, इसके बाद में कॉलम लगा देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर हम कुछ कंटेंट लिख देते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ लोरम 40, कुछ डमी टेक्स्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। डमी टेक्स्ट का ये लिखने का बहुत आसान तरीका होता है। आपको लोरम 50, 20, 100,000 जितना भी आप चाहें वहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लोरम होता है क्या होता है, एक डमी टेक्स्ट है बस। आपको कोई कंटेंट आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके के कंटेंट वहाँ पे रख सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। बाद में अगर आपको कंटेंट मिलता है तो आप उसको रिप्लेस कर दीजिए, ठीक। यहाँ पे मैंने डिवीजन बना लिया। अब देखिए मैं एक और डिवीजन यहाँ बनाता हूँ, इसी को मैं करता हूँ कॉपी, इसी को मैं करता हूँ यहाँ पे कॉपी, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी के बाद यहाँ पे कंट्रोल वी किया। ये हमारा डिवीजन 1 यानी ड्यू फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला। और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ हेडिंग 2 कर लेता हूँ, ठीक। अब क्या करता हूँ, हमें यूज करना है क्लास यूज करना है। मैं क्या करता हूँ, इस डिवीजन टैग के अंदर एक क्लास एट्रीब्यूट लेता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ ड्यू1 नाम की क्लास, ठीक है। ड्यू1 नाम की क्लास दे देता हूँ। और इसको स्टाइल करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको पता होगा। स्टाइल को करने के लिए स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं, जो कि हम इंटरनली यूज़ कर रहे हैं किसके अंदर, हेड के अंदर। इसको कैसे सेलेक्ट करना है, डॉट से सेलेक्ट करते हैं, div1 क्लास नेम लिखा, इसके बाद किया कर्ली ब्रेसेस ओपन, और इसके अंदर हम यूज कर लेंगे जैसे कि बैकग्राउंड कलर यूज करना है। बैकग्राउंड कलर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक्वा, ठीक। और इस पूरे टेक्स्ट का कलर जो है मैं ले लेता हूँ रेड, ठीक है। कलर मैंने ले लिया रेड। अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ, कॉपी पाथ करता हूँ। कॉपी पाथ करने के बाद मैं ब्राउज़र में आता हूँ और मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो आपको दिखेगा कि जो हमारा जो कंटेनर पहला वाला होगा, पहला ड्यू होगा, उसका बैकग्राउंड जो होगा रेड होगा, और बाकी उसका जो बैकग्राउंड होगा एक्वा होगा, और कलर जो होगा टेक्स्ट का वो रेड होगा। तो मैं कंट्रोल भी किया, फिर उसके बाद किया इंटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पहला ड्यू है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा पहला ड्यू है, जो कि यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा कोड वर्क कर रहा है कि इसका बैकग्राउंड जो है वो एक्वा हो गया और इसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। आपको दिख नहीं रहा है तो मैं इसको जूम कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पे देख सकते हैं इजीली, ठीक। अब मैं बताता हूँ क्लास को किस तरीके से यूज करते हैं। जैसे कि ये क्लास हो गया, ठीक है, ये क्लास हो गया, और इसके अंदर क्या करते हैं, मैं एक और क्लास बना लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ RVM नाम का, मैंने क्लास बना लिया। सपोज डेट आप मान लो एक मैंने बना लिया RVM, इसको करता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आता हूँ डॉट वी करता हूँ, और इसके बाद क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ फॉन्ट साइज, ठीक। जो हमारा फॉन्ट साइज है डिवीजन फर्स्ट का, उसको मैं दे देता हूँ 40 पिक्सल, ठीक है। पिक्सल, पीसी, रैम, एम क्या होता है, ये सब हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हम CSS के पार्ट में आएंगे। मैं इसको क्या कंट्रोल एस, उसके बाद में क्या किया, ब्राउज़र पे आया, उसके बाद किया कंट्रोल, इसके बाद किया रिफ्रेश। तो आप देखेंगे कि जो हमारा यहाँ पे कंटेंट है डिवीजन टैग के अंदर, उसका जो साइज है, फॉन्ट साइज है, वो हो गया है बड़ा। कितना बड़ा हुआ, जितना हमने दिया हुआ है। यहाँ पे दिए हमने 40 पिक्सल, तो हमारा जो कंटेंट है वो 1 मिनट, वो हमारा 40 पिक्सल आ चुका है, ठीक है। अभी बात करते हैं हेडिंग 2 की, यानी डिवीजन 2 की। मैंने बताया था कि जो क्लास होता है उसमें हम मल्टीपल क्लास दे सकते हैं। सपोज डेट ये हमारा रहा पहला क्लास, ये रहा हमारा पहला क्लास डिवीजन 1, ठीक। ये हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, जो बैकग्राउंड कलर एक्वा और कलर रेड किया हुआ है। जैसे कि मैं इसको ऊपर करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये हमारा पहला क्लास हुआ, और जो RVM है हमारा दूसरा क्लास नेम है। हम मल्टीपल क्लासेस लिख सकते हैं एक क्लास एट्रीब्यूट के अंदर। बात को समझिए, यहाँ पे क्लास क्या होते हैं, मल्टीपल क्लासेस हो सकते हैं, ठीक।
और सेम क्लास नाम हम दे सकते हैं, बट हम दे सकते हैं अलग अलग एलिमेंट में सेम क्लास नेम। अगर जैसे यहाँ पे div1 है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी एक क्लास में div1 दे दूँगा। ठीक, सो मैं यहाँ करता हूँ div1, ये एक सेम क्लास नेम मैंने दिया, कंट्रोल S किया। जो ये हमारा दूसरा डिवीजन है ना, इसका भी बैकग्राउंड कलर क्या होगा, एक्वा हो जाएगा, और कलर जो होगा उसका रेड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए इसका कलर हो गया रेड और बैकग्राउंड कलर एक्वा हो गया। सो इस तरीके से हम क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, RVM को भी कॉपी कर लूँगा, तो जिसका फ़ॉन्ट साइज़ 40 था तो इसका भी फ़ॉन्ट साइज़ 40 हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम क्लास को यूज़ करते हैं। मल्टीपल क्लास नेम हम यूज़ कर सकते हैं, बट इन सेम एलिमेंट में हमें एक ही क्लास नेम लेना पड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि क्लास को किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।